अप्रैल का करंट अफेयर है 10 मिनट के वीडियो में। संगठन यूएनओ यानी संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945। 24 अक्टूबर 1945। इसके कितने अंग है? 6 अंग है। नवीनतम सदस्य देश? दक्षिणी सूडान। दक्षिणी सूडान। नवीनतम सदस्य देश 193 है। 193 में दक्षिण सूडान। ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क के मैनहट्टन द्वीप पर। ठीक है। और इसके महासचिव एंटोनियो गुटेरेस। वर्तमान महासचिव एंटोनियो गुटेरेस। अगर पहले महासचिव पूछे तो त्रिगवेली। यूएन महासभा के 77वें सत्र के अध्यक्ष कौन है? साबा करोसी। 77 नंबर के साबा करोसी और 78 नंबर के डेनिस फ्रांसिस, जो वर्तमान में। ठीक है। यूएनओ में भारत की तरफ से स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज। यूएनएससी यूनाइटेड नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, इसके कितने सदस्य देश है? 15 का सदस्य है। 10 + 5 10 गो अस्थायी सदस्य देश है और 5 गो अस्थायी सदस्य देश। 5 गो अस्थायी सदस्य देशों के पास वीटो पावर है। ठीक है। जो अस्थायी सदस्य देश है उसका कार्यकाल 2 साल है। प्रत्येक 2 साल में उसके जो सदस्य होते चेंज होते रहते हैं। ठीक है। उसके भारत के पास वीटो पावर नहीं है। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का हेडक्वार्टर द हेग, नीदरलैंड। इसकी स्थापना कब हुई थी? 3 अप्रैल 1946 को। विश्व बैंक और IMF, इसे जुड़वा बैंक कहते हैं। ठीक है। इसकी स्थापना 1944-45। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? वाशिंगटन DC। और कौन से सम्मेलन द्वारा इन दोनों की स्थापना की गई थी? ब्रेटन वुड्स सम्मेलन द्वारा। और IMF का नवीनतम देश एंडोरा, जो कहाँ स्थित है? यूरोप में। और इसके अध्यक्ष कौन है? क्रिस्टीना जॉर्जिएवा। विश्व बैंक के वर्तमान अध्यक्ष अजय बंगा। सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉर्पोरेशन, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1985। कौन से घोषणा पत्र द्वारा? ढाका घोषणा पत्र। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नेपाल, काठमांडू। उसके बाद एशियन की स्थापना 1967। कौन से घोषणा पत्र द्वारा? बैंकॉक घोषणा पत्र। इसका हेडक्वार्टर है जकार्ता। जकार्ता, इंडोनेशिया। इसके वर्तमान देश? तिमोर लेस्टे। 11 देश। 11वां देश है तिमोर लेस्टे। भारत शामिल नहीं है इसमें। उसके बाद G7 में 7 देश शामिल है। ठीक है। इसका GF जूस। अब 2022 में होस्ट जर्मनी। 2022 में 2023 में जापान है। ठीक है। 2022 में पूछे जर्मनी। उसके बाद G20। अब हो गया G21। ठीक है। G21 में 19 देश है और 2 गो यूरोपियन संघ है, एगो EU और एगो AU। ठीक है। G20 का 2024 में होस्ट ब्राजील। ठीक है। उसके बाद EU यानी यूरोपियन यूनियन, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1958। इसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स, बेल्जियम। और EU के अंदर 27 देश है और यूरो को अपनाने वाला नवीनतम देश 20वें नंबर का देश बना क्रोएशिया। उसके बाद AU में कितने देश है? 55 को देश है और इसका हेडक्वार्टर है अदिस अबाबा। इसकी स्थापना हुई है 2002 को। इंटरपोल यानी अंतर्राष्ट्रीय पुलिस संगठन है। ठीक है। इसका स्थापना 1923 में हुआ। और इसके 90वां बैठक भारत नई दिल्ली। ठीक है। इसका हेडक्वार्टर है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? लियोनेस, फ्रांस। एमनेस्टी इंटरनेशनल, जिसकी स्थापना 1961। और इसका हेडक्वार्टर लंदन UK। ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसकी स्थापना 1966। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मनीला, फिलीपींस। और इसके उपाध्यक्ष अशोक लवासा। WTO, विश्व व्यापार संगठन, इसकी स्थापना 1995। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड। इसके वर्तमान महानिदेशक नागोसी ओंकासा इबेला। कौन से देश संबंधित है? नाइजीरिया। और 13वें मंत्री परिषद के अध्यक्ष UAE। यूनेस्को, इसकी स्थापना 1945। हाँ। इसका हेडक्वार्टर पेरिस, फ्रांस। ओपेक यानी पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1960। और इसका हेडक्वार्टर वियना, ऑस्ट्रिया। यूनिसेफ की स्थापना 1946 और हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क। WWF, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, इसकी स्थापना 1961 और हेडक्वार्टर ग्लैन, स्विट्जरलैंड। इसका लोगो क्या था? जैन पांडा। ठीक है। उसके बाद IUCN, इसकी स्थापना 1948। हेडक्वार्टर ग्लैन, स्विट्जरलैंड। और क्या जारी करता है? रेड डाटा बोर्ड। FATE, इसका उद्देश्य था आतंकवादी की फंडिंग को रोकना। ठीक है। इसकी स्थापना कब की गई है? 1990। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है?
पेरिस फ्रांस। आईओसी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संगठन, इसकी स्थापना 23 जून 1894। इसका हेड 1894 है। इसका हेडक्वार्टर है ल्यूसाने, स्विट्जरलैंड। डब्ल्यूएचओ की स्थापना 7 अप्रैल 7 अप्रैल 1948। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा। इसके वर्तमान हेड कौन है? डॉक्टर टेड्रोस। उसके बाद आईएलओ की स्थापना 1919 और इसका हेडक्वार्टर जिनेवा। और इसके वर्तमान हेड कौन है? गिलबर्ट। नाटो की स्थापना 1949 और हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स, बेल्जियम। और इसका नवीनतम देश 32 नंबर का देश है स्वीडन। 31 नंबर का देश था फिनलैंड। ठीक है। उसके बाद एससीओ की स्थापना पहले 1996 इसका स्थापना हुआ है, तब संघाई 5 के रूप में हुआ था, तब नाम संघाई 5 था। 2001 में इसका नाम एससीओ पड़ा। और इसका हेडक्वार्टर बीजिंग, चीन है। और इसकी सांस्कृतिक राजधानी वाराणसी है। और नवीनतम देश ईरान। यूएनईपी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, इसका स्थापना 5 जून 1972। इसका हेडक्वार्टर है नैरोबी, केन्या। बिम्स्टेक, इसका हेडक्वार्टर ढाका। 2022 में इसकी बैठक कोलंबो, श्रीलंका में हुई थी। इसके अंदर 7 देश है, भारत शामिल है इसमें। गुट निरपेक्ष आंदोलन स्थापना 1961। हाँ, स्थापना 1961 और इसका हेडक्वार्टर है जकार्ता, इंडोनेशिया। UNCTAD, इसकी स्थापना हुई थी 1964 और हेडक्वार्टर है जिनेवा। NDB, न्यू डेवलपमेंट बैंक, इसकी स्थापना 2014 और इसका हेडक्वार्टर है संघाई, चीन। और ब्रिक्स की स्थापना 2009। ठीक है। इसका हेडक्वार्टर संघाई, चीन। और 2009 में इसकी फर्स्ट बैठक एकेंतरीनबर्ग में हुआ था। ठीक है। 4 देशों के अंदर हुआ था। 2010 में ब्रिक्स यानी साउथ अफ्रीका शामिल हुआ। 2024 में इसकी बैठक 2024 वाला रूस में होगा। ठीक है। और इसमें ब्रिक्स में कितने देश है अभी वर्तमान में? 10 देश है। अर्जेंटीना ने शामिल होने से मना किया। UNHRC, संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद, इसकी स्थापना 2006। ठीक है। इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा, स्विट्जरलैंड। UNDP, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, इसकी स्थापना 1965। हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क। आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन OECD, ठीक है, इसकी स्थापना 1961 और हेडक्वार्टर पेरिस, फ्रांस। FAO, खाद्य एवं कृषि संगठन, इसकी स्थापना 1945 और इसका हेडक्वार्टर रोम, इटली। राष्ट्रमंडल की स्थापना 1931 और इसका हेडक्वार्टर लंदन, UK। क्वाड यानी 4 देश में शामिल, इसे मालाबार अभ्यास कहते हैं। ठीक है। इसकी 2022 में इसकी बैठक टोक्यो, जापान में हुई थी। इसमें कौन कौन 4 देश है? इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और USA शामिल है। और 2023 में इसका होस्ट ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद I2U2, इसमें भी 4 देश। ठीक है। इंडिया, इजराइल, अमेरिका और UAE। उसके बाद 12 अप्रैल का करंट अफेयर, क्वेश्चन नंबर 1। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 के अनुसार भारत को अनुसंधान उत्पादन में वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान मिला है? चौथा स्थान मिला। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 ये कहाँ है? लंदन, UK। ठीक है। आयोजन करता है। इसमें शोध अनुसंधान में उत्पादन देश पहले नंबर पे कौन है? चीन। और सेकंड में USA और थर्ड में UK और चौथे नंबर पे इंडिया। अगर यूनिवर्सिटी में अगर पूछे तो पहले स्थान पे MIT यूनिवर्सिटी USA का है। ठीक है। उसके बाद 149 में मतलब भारत 144 में भारत का रैंक है, जिसमें IIT बॉम्बे शामिल है। ठीक है। उसके बाद थर्ड रैंक इसमें यूनिकॉर्न में। उसके बाद GE मार्केट में भारत की रैंक थर्ड है। उसके बाद भ्रष्टाचार में भारत की रैंक 93, जेंडर इक्वलिटी में भारत की रैंक 108, SDI में भारत की रैंक 134 और SDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इसके 3 आधार है। ठीक है। साक्षरता, PCI और प्रति व्यक्ति यानी जीवन प्रत्याशा है। और UNDP जारी करता है। उसके बाद हैप्पीनेस में भारत की रैंक 124, भूखमरी में भारत की रैंक 111, जेंडर गैप इंडेक्स में भारत की रैंक 127 और WEF जारी करता है। ठीक है। उसके बाद 4 में भारत शेयर मार्केट और फायर पावर इंडेक्स में भारत की रैंक 4 है। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में पृथ्वी का सबसे बड़ा डिजिटल कैमरा लीगेसी सर्वे ऑफ स्पेस एंड टाइम
LSST का निर्माण किसने किया है? यूएसए। LSST एक कैमरा है, ठीक है, इसका फुल फॉर्म है लीगेसी सर्वे ऑफ सर्विस एंड टाइम, स्पेस एंड टाइम है, और मई 2024 में स्थापित किया जाएगा। और कौन से देश में किया जाएगा? तो चिली का एक वेधशाला है, बेरासी रूबिना वेधशाला, वहां स्थापित किया जाएगा। और विश्व का सबसे शक्तिशाली कैमरा है, ठीक है, विश्व का सबसे शक्तिशाली कैमरा LSST है। इसमें 3 लेंस लगाया गया, इसका निर्माण यूएसए में किया गया। इसका यूज किस लिए करेंगे? तो ब्रह्मांड की जो डार्क एनर्जी के स्टडी करने के लिए और जो डार्क मैटर होगा उसे सॉल्व करने के लिए इसका यूज किया जाएगा। उसके बाद आंखों में कौन सा लेंस का यूज किया जाएगा? उत्तल लेंस, इसे कन्वेक्स मिरर भी कहते हैं। हाँ, कन्वेक्स लेंस। और इसकी क्षमता क्या होती है? डायोप्टर। निकट दृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस? अवतल लेंस। और दूर दृष्टि के लिए उत्तल लेंस। यानी 3 का 4, 2 का 3, ठीक है। उसके बाद अगर लंबाई में अगर देश पूछे तो लंबाई में कौन सा देश? चिली है। लंबाई के अनुसार बड़ा देश चिली है, ठीक है। चिली की राजधानी सैंटियागो। उसके बाद आटाकामा मरुस्थल कहाँ स्थित है? सबसे पेरू और चिली के पेरू और चिली के जो बॉर्डर है वहाँ पे आटाकामा मरुस्थल स्थित है, लेकिन सबसे ज्यादा भाग चिली में है, ठीक है। हाँ, शुष्क मरुस्थल है। और एंडीज पर्वतमाला, यानी सबसे लंबी पर्वतमाला है एंडीज पर्वतमाला। और एंडीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी माउंट एकांगुआ। और पैटागोनिया मरुस्थल कहाँ स्थित है? अर्जेंटीना के घास के मैदान को पंपास। ब्राजील के में घास के मैदान को कंपोज। और वेनेजुएला के घास के मैदान को लानोस। रडार क्या है? रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। और सोनार क्या है? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, यानी समुद्र के नीचे जो संचार यूज किया जाएगा इसका सोनार का। समुद्र के नीचे अगर कुछ भी चीज पता लगा। उसके बाद आटाकामा मरुस्थल कहाँ है? चिली में। उसके बाद एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी माउंट एकांगुआ। लिक्विड मिरर टेलीस्कोप यूके में, हाँ, उत्तराखंड देवस्थल। और ऊंचाई में कौन से किसका यूज करते हैं ऊंचाई मापने के लिए? अल्टीमीटर। और गहराई मापने के लिए फेथोमीटर। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में सुविधा पोर्टल किसने लॉन्च किया है? चुनाव आयोग यानी भारतीय निर्वाचन आयोग ने लॉन्च किया। इसकी स्थापना कब हुई थी? 25 जनवरी 1950। इसलिए 25 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? मतदाता दिवस। और आर्टिकल कौन से संबंधित है? कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 324 से 329 में भारतीय निर्वाचन आयोग का जिक्र है। और भाग 15 है। और ये किसका चुनाव करवाती है? तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, MLA और MLC का चुनाव कराती है, ठीक है। लोकसभा के मतलब जो ECIA प्रमुख कौन है? निर्वाचन आयोग, वर्तमान में निर्वाचन आयोग राजीव कुमार। और 2 अन्य है, ज्ञानेश्वर सुखविंदर संधू है, ठीक है। उसके बाद ECI ने ऐप लॉन्च किया, सी विजिल ऐप लॉन्च किया है। उसके बाद इनकोर ऐप, उसके बाद नो योर कैंडिडेट ऐप, सक्षम ऐप, और हाल ही में सुविधा ऐप लॉन्च किया है। सुविधा ऐप अनुमति के लिए लॉन्च किया है, ठीक है। अगर रैली की अनुमति चाहिए, वाहन यानी प्रचार करने की अनुमति चाहिए, या पार्टी का मुख्यालय बनाना उसकी अनुमति चाहिए, तो इसलिए सुविधा पोर्टल को, हाँ, इस ऐप से कर सकते हैं, इसके लिए लॉन्च किया गया। उसके बाद RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935। और कौन से समिति? यंग इंडियन समिति। इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1/1/1949। अधिनियम एक्ट कितना था? 1934। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015। नीति आयोग किसके कौन से आयोग के ऊपर बनाया गया? योजना आयोग। तो उसकी स्थापना कब हुई थी? 15 मार्च 1950। और उसके संस्थापक कौन थे योजना आयोग के? जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। नीति आयोग के वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है? सुमन बेरी। CEO VR सुब्रमण्यम। और नीति आयोग के फर्स्ट और अध्यक्ष कौन है? पहले और वर्तमान अध्यक्ष नीति आयोग के अध्यक्ष, पहले और वर्तमान में और प्रधानमंत्री, ठीक है। और जो नीति आयोग के पहले CEO थे वो थे सिंधुश्री खुल्लर। सी विजिल ऐप लॉन्च किया गया है, ECI ने, भारतीय निर्वाचन आयोग ने लॉन्च किया, ठीक है। किस लिए? तो आदर्श आचरण का अगर अहिंसा होगा यानी उल्लंघन होगा तो इस तरह पे फोटो खींच के डाल जाए तो तुरंत एक्शन लिया जाएगा। उसके बाद सक्षम पोर्टल दिव्यांग के लिए लॉन्च किया गया। इनकोर ऐप ECI ने लॉन्च किया है। TN सेशन की ऑटोबायोग्राफी, TN सेशन का हाल ही में निधन हो गया, ठीक है। इसका ऑटोबायोग्राफी थ्रू द ब्रोकन ग्लास। उसके बाद एक राष्ट्र एक चुनाव, कौन सी समिति? एक समिति बनाई गया, ठीक है। एक राष्ट्र एक चुनाव समिति बनाई गई, इसके हेड थे रामनाथ कोविंद। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में जारी कार्बन मेजर्स रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2016 के बाद से दुनिया की शीर्ष ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जक कंपनी कौन सी है? सऊदी अरब की कंपनी है, ठीक है। सऊदी अरब की अरामको कंपनी है।
कार्बन मेजर्स रिपोर्ट यानी मापा जाएगा, ठीक है, 2016 से 2022। इसमें CO2 का उत्सर्जन 80%, ठीक है, तो 80% जीवाश्म ईंधन से हो रहा है। जीवाश्म ईंधन यानी पेट्रोल, कोयला, उसके बाद सीमेंट उत्पादन से भी हो रहा है। तो वर्ल्ड में शीर्ष स्थान पर है, पहले स्थान पर सऊदी अरब की कंपनी सऊदी अरामको है, ठीक है। उसके बाद गजप्रॉम है, ये रूस की कंपनी, और कोल इंडिया यानी भारत की कंपनी है। उसके बाद शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन 2070 तक लक्ष्य है। और को फर्स्ट यानी UNFCCC की जो बैठक होता है उसे कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी कहा जाता है। और को फर्स्ट का आयोजन पहले बर्लिन में 1955 में किया गया था, 1995 में, ठीक है। और COP 27 सलमान शेख मिस्र, 28 वाला UAE में। हाँ 28 वाला UAE में, इसके अध्यक्ष है सुल्तान अल जबीर। उसके बाद COP 15 मॉन्ट्रियल कनाडा में हुआ, जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 16 सितंबर 1987 ओजोन परत संरक्षण के लिए RCFC को बंद कर दिया गया। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 यानी COP 3 ग्रीन हाउस इमिशन था और लागू 2005 में किया गया। उसके बाद पहला पृथ्वी सम्मेलन 1992 में रियो ब्राजील में हुआ था और इसकी रिपोर्ट का नाम था एजेंडा 21। उसके बाद UNEP, इसकी स्थापना 5 जून 1972 और इसका हेडक्वार्टर है नैरोबी। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में भारत ने लगातार 5वीं बार WTO में किस सब्सिडी के संबंध में शांति खंड लागू किया है? चावल। WTO यानी विश्व व्यापार संगठन, इसकी स्थापना 1995, इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा और नवीनतम देश 164 है। ना इसका नहीं है, वो UNO का है। इसका नवीनतम 164 है और इसके जो फर्स्ट महिला हेड बनी है नाकोजी ओंकाजा-इबेला, जो नाइजीरिया की है, ठीक है। खाद्य पदार्थ के लिए मतलब सब्सिडी को निर्धारित किया गया है और इसकी लिमिट है 2%। लेकिन भारत जो चावल का उत्पादन करता है वो $52.8 बिलियन है, ठीक है। और सो जो सब्सिडी यानी $6.39 बिलियन है, तो इसकी सब्सिडी जो 10% के ऊपर हो रही है। तो दंड तुरंत न मिलने के लिए इस शांति खंड को लागू कर दिया जाता है। शांति खंड यानी कि दंड दिया जाएगा लेकिन बहुत देर बाद दिया जाएगा, इसलिए शांति खंड को लागू किया जाता है। और पिछले 5 साल में ये मतलब रिकॉर्ड तोड़ रहा है, ठीक है। 2% में लिमिट पार कर रहा है, हाँ लिमिट है 2%, लेकिन यहाँ 2% से पार लिमिट जा रहा है, इसलिए वो शांति खंड लागू कर दिया। WTO का पुराना नाम GATT, जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड ट्रैफिक है, ठीक है। इसकी स्थापना हुई थी 1995 में WTO का स्थापना हुआ। उसके बाद WTO का नवीनतम देश 164 है और नवीनतम देश अफगानिस्तान है। WTO की पहली महिला महानिदेशक नाकोजी ओंकाजा-इबेला, जो कौन से संबंधित है? नाइजीरिया। WTO की स्थापना किस संधि के द्वारा हुई है? मराठी संधि 1994 में हुई है और रोम की संधि से यूरोपियन संघ की स्थापना हुई है। और उसके बाद राइस में गोल्डन राइस में विटामिन A पाया जाता है और पॉलिश चावल में विटामिन B1 खत्म हो जाता है, नष्ट हो जाता, नहीं पाया जाता। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में 18 दिवस गंगोर त्योहार कहाँ मनाया गया? राजस्थान। गंगोर त्योहार राजस्थान में मनाया गया है और कौन से माह? चैत में, यानी बसंत आगमन का प्रतीक है, ठीक है। गंगोर यानी गन जोड़ गोर, तो गन यानी महादेव और गोर से यानी देवी पार्वती, ठीक है। महादेव और देवी पार्वती के मिलन यानी गंगोर मनाया जाता है राजस्थान में। और अविवाहित महिलाएं यानी श्रेष्ठ पति पाने के लिए मनाती है और विवाहित महिला अपने पति की दीर्घायु के लिए। गुलाबी गंगोर कहाँ मनाया जाता है? ये नाथ द्वारा राजस्थान में मनाया जाता है, विश्वास स्वरूप है। उसके बाद हाँ मूर्ति यार बिना ईश्वर की गंगोर ये जैसलमेर में मनाया जाता है। उसके बाद गंगोर जयपुर उदयपुर में मनाया जाता है, ठीक है। उसके बाद नवरी फेस्टिवल जम्मू कश्मीर, सरहुल गुड़ी पाड़वा महाराष्ट्र, हॉर्नबिल नागालैंड। उसके बाद चिकल कालो फेस्टिवल गोवा, सिग्मो गोवा, अंडूरी उत्तराखंड, ठीक है। बथुकम्बा तेलंगाना, बोनालू तेलंगाना, ऊट महोत्सव बीकानेर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में WOW अंतर्राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? ममता सागर। WOW क्या है? ये एक वैश्विक लेखक संगठन है,
ममता सागर बेंगलुरु से संबंधित है और कन्नड़ भाषा की कवि है। सर थोड़ा बंद करिए। आगे है अंतर्राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार, ठीक है, WOW यानी वैश्विक लेखक संगठन किसे मिला है? ममता सागर को। और कहाँ की रहने वाली है? बेंगलुरु। और कन्नड़ भाषा की कवि है। और किसे प्रदान किया गया? अबुजा में मतलब दिया गया है। तो अबुजा किसकी राजधानी है? नाइजीरिया की राजधानी है। और सरस्वती सम्मान किसे मिला है? प्रभा ब्रह्मा को मलयालम भाषा के लिए। और मिशेल टेलग्रेड पुरस्कार किसे दिया गया? मैथ के लिए दिया गया, ठीक है, एबल पुरस्कार। और फर्स्ट ग्लोबल इनकेबिलिटी अवार्ड किसे दिया गया? बीना अग्रवाल को दिया गया। उसके बाद भारत रत्न अवार्ड कितने जन को दिया गया? 5 जन को। कौन कौन से हैं? MS स्वामीनाथन, कर्पूरी ठाकुर, PV नरसिम्हा राव और लाल MS स्वामीनाथन, कर्पूरी ठाकुर, PV नरसिम्हा राव है, हाँ, लाल कृष्ण आडवाणी और चौधरी चरण सिंह है। और पद्म विभूषण 5 जन को मिला। पद्मा सुब्रमण्यम भरतनाट्यम संबंधित है। वैजयंती माला भरतनाट्यम संबंधित है। वेंकैया नायडू, चिरंजीवी और बिंदेश्वर पाठक इसे मरणोपरांत दिया गया। क्वेश्चन नंबर 8, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने वर्ष 2023-24 में कितने किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण किया है? 12,349 किलोमीटर, ठीक है। सड़क परिवहन एंड राजमार्ग मंत्रालय, ये मंत्रालय किसके पास है? नितिन गडकरी के पास है, जो सड़क मंत्री है, ठीक है। और नेशनल हाईवे यानी 2023-24 में 12,349 किलोमीटर बना चुका है, जो एक वर्ष में सेकंड सबसे बड़ा है, ठीक है। फर्स्ट सबसे बड़ा कौन था? तो 2020-21 में बनाया गया था, वो सबसे बड़ा था, यानी 13,327 किलोमीटर। और 2023-24 में बनाया गया, वो एक दिन में 34 किलोमीटर सड़क बनाया गया, ठीक है। उसके बाद ढोला सादिया ब्रिज कहाँ स्थित? भूपेन हजारिका पुल पर है, और असम और अरुणाचल प्रदेश, हाँ, जोड़ता है, और नदी के ऊपर बनाया गया, ठीक है, लोहित नदी के ऊपर बनाया गया। उसके बाद अटल सेतु, अरब सेतु है, अटल सेतु मुंबई से, हाँ, मुंबई से नई मुंबई है, इसकी किलोमीटर दूरी है 21.9 किलोमीटर, यानी समुद्र के ऊपर बना है, सबसे बड़ा, सबसे लंबा बना है, ठीक है। उसके बाद सुदर्शन सेतु गुजरात में बनाया गया, सबसे लंबा केबल ब्रिज है। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH-44। पहले नाम इसका था NH-7, वर्तमान में नाम हुआ NH-44, ठीक है। उसके बाद NH-8 दिल्ली और मुंबई से था, अब वर्तमान में नाम हो गया NH-48। देश में लंबाई की दृष्टि से सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH-47A केरल में है। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड ने किसे तीसरे कार्यकाल के लिए चुना है? जगजीत पवाड़िया है, ठीक है। INCB अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, यानी मादक नशीले पदार्थ को रोकना, इसकी स्थापना की गई थी 1968 में। इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा। 5 साल के कार्यालय में मतलब फिर से रिलेक्ट किया गया, ठीक है, चुना गया। उसके बाद हाँ, थर्ड बार चुना गया, इसका तीसरा कार्यकाल है, तीसरा बार। और कौन है? तो जगजीत पवाड़िया। उसके बाद विप्रो के CEO और MD किसे चुना गया है? श्रीनिवास पल्लिया। उसके बाद महिला हॉकी टीम के कैप्टन किसे चुना गया है? कैप्टन चुना गया, ठीक है, कोच चुना गया, हरिंदर, महिला हॉकी टीम की कोच ना, ठीक है, हरिंदर सिंह। उसके बाद इन UNO संस्था में कौन कौन शामिल हुआ, मतलब भारत मतलब कौन कौन सी संस्था में शामिल हुआ, ठीक है, मेंबर बना। तो एगो UNO में शामिल हुआ है, यूनिसेफ, FAO, UNDP, संयुक्त जनसंख्या में UNPF में शामिल हुआ है, ठीक है। UNO में स्थायी प्रतिनिधि कौन चुनी गई है? भारतीय रुचिरा कंबोज। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का अध्यक्ष किसे चुना गया? नवाब सलाम को चुना गया, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में टोटल 15 सदस्य है, 10+5 अस्थायी सदस्य 10 है, 5 को स्थायी सदस्य जिसके पास वीटो पावर है, और 9 साल इसका 15 को न्यायाधीश है, 15 को न्यायाधीश है, हाँ, ये न्यायालय वाला है ना, ठीक है। 15 न्यायाधीश, 9 साल कार्यकाल, इसका हेडक्वार्टर है द हैग। और भारत की तरफ से किसे चुना गया? दलवीर भंडारी। UNO के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस कौन से देश संबंधित है? पुर्तगाल ना। फीफा के अध्यक्ष इन्फेंटिनो, और हाँ, UAE में। और विश्व बैंक का अध्यक्ष अजय बंगा। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में बेलेरो
टेक्सास गोल्फ ओपन का खिताब किसने जीता है? अजय भाटिया। अजय भाटिया। अक्षय भाटिया है, ठीक है। बेलेटा टेक्सास गोल्फ ओपन विजेता है अक्षय भाटिया, भारतीय अमेरिकी गोल्फर है। उसके बाद मिल्खा सिंह का हाल ही में निधन हो गया और पंकज आडवाणी को मैंने बहुत पहले निधन हुआ, ठीक है। और पंकज आडवाणी कौन से खेल से संबंधित है? स्नूकर, बिलियर्ड्स या फिर स्नूकर, ठीक है। राइडर कप का संबंध किससे है? टाइगर वुड्स। गोल्फ से संबंध है। राइडर कप का संबंध गोल्फ से, और बॉब जोन्स का अवार्ड किसे दिया गया? टाइगर वुड्स। पंकज आडवाणी यानी बिलियर्ड्स और स्नूकर से संबंधित है। और सात्विक साईराज बैडमिंटन, और चिराग शेट्टी बैडमिंटन, रोहन बोपन्ना टेनिस, शीतल देवी पैरा तीरंदाज, ठीक है। अर्जुन अवार्ड हाल ही में दिया गया, कहाँ की रहने वाली है? जम्मू कश्मीर। और ईसीआई का चुनाव दिव्यांग के लिए आइकन बनाया गया, ठीक है। चुनाव क्वेश्चन नंबर 11, वैज्ञानिकों ने पृथ्वी के नीचे 700 किलोमीटर दूर खोजा एक विशाल महासागर। 11 अप्रैल का करंट अफेयर रिवीजन है। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में हुरन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 24 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तीसरा। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में दिवगन नोबेल पुरस्कार विजेता पीटर हिग्स ने किसका आविष्कार किया है? गॉड पार्टिकल। क्वेश्चन नंबर 3, विश्व स्वास्थ्य संगठन की वैश्विक हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2024 के अनुसार सर्वाधिक हेपेटाइटिस बी और सी के मामले कहाँ दर्ज किए गए हैं? चीन। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में यूरोपीय मानव अधिकार न्यायालय ने पहली बार जलवायु संकट संबंधी मामले में किसके विरुद्ध फैसला सुनाया है? स्विट्जरलैंड। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में यूएसए का प्रतिष्ठित जॉन एल जैक स्वीटगर्ट जूनियर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? इसरो। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में नई स्वर्ण समर्पित मुद्रा ZIG किसने लॉन्च की है? जिम्बाब्वे। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में भारत का पहला निजी पृथ्वी अवलोकन उपग्रह TSAT-1A किसने लॉन्च किया है? टाटा समूह। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में विश्व होम्योपैथिक दिवस 2024 कब मनाया गया है? 10 अप्रैल। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में राष्ट्रीय महिला हॉकी टीम का कोच किसे नियुक्त किया गया है? कोच हरेंद्र सिंह। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में खुबानी खिलना महोत्सव 2024 कहाँ प्रारंभ हुआ है? लद्दाख। क्वेश्चन है, हाल ही में प्रो कबड्डी लीग के 10वें संस्करण का चैंपियन कौन बना है? उनेरी पल्टन। क्वेश्चन है, हाल ही में गर्भपात को संवैधानिक अधिकार बनाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? फ्रांस। क्वेश्चन है नाटो के बारे में, तो नाटो की स्थापना 1949, इसका हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स, बेल्जियम। नाटो में नाटो